केवल आईएएस बनने को क्या मान बैठे हैं जीवन का लक्ष्य। अगर अंबेडकर ने भी इसको जीवन का लक्ष्य मान लिया होता तो आज बहुत सारे अनुसूचित जाति के लोगों के जीवन में प्रकाश नहीं आता। जितने बड़े बड़े महापुरुष हैं जिन्होंने जिंदगी में शारीरिक सुख को छोड़कर, अगर इनमें से जितने सुख मैंने लिखे हैं, कौन सा बौद्धिक सुख, भावनात्मक सुख, समाज से मिलने वाला सुख, इसमें से कोई सुख भोगा हो और कभी उनको इस सुख और शारीरिक सुख में एक को चुनना पड़ा हो तो उन्होंने हमेशा बौद्धिक सुख को, महापुरुष की बात कर रहा हूं, उन्होंने बौद्धिक सुख को, बड़े भावनात्मक सुख को, इन्हीं सुखों को तरजीह दिए। गौतम बुद्ध जिस आदमी को तुम कहते हो, गौतम बुद्ध बनने से पहले सिद्धार्थ है। सिद्धार्थ के तौर पर उसके पास क्या है? शारीरिक सुख है। फिर वो किसकी तलाश में निकलता है? ज्ञान। ज्ञान मिलने के बाद जब सिद्धार्थ बुद्ध बन गया तब उसको दोनों जीवन की समझ है। किसकी? शारीरिक सुख वाले जीवन की भी और सुपीरियर आध्यात्मिक सुख, स्पिरिचुअल प्लेजर और बौद्धिक सुख की भी समझ है। कौन से जीवन को चुनता है? दूसरे वाले जीवन। आम आदमी नहीं, राजकुमार है। तो तुमने तो कभी अनुभव दूसरे जीवन का किया ही नहीं और तुम जजमेंट भी पास कर रहे हो। भाई अगर आपने दो जीवन का अनुभव किया हो तब तो आप ज्ञानी हैं, आप बता सकते हैं कि दो जीवन का हमने अनुभव किया, दोनों में से कौन सा बेहतर है। लेकिन तुम तो भीड़ का शिकार हो गए, एक ही तरीके का जीवन सब जी रहे, वैसा ही तुमने भी जीना शुरू कर दिया। किसकी तरह? पशुओं की तरह। जैसे पशु एक तरह से सब रहते हैं वैसे आपने भी अपने लिए एक ही तरह का जीवन भीड़ में चुन लिया और उसी को जीते चले जा रहे हैं। आपको दूसरे जीवन का टेस्ट भी नहीं पता, तो इसका मतलब है कि आप गलती कर रहे हैं। आपको, आपसे पहले जो बहुत सारे ऐसे लोग गुजरे हैं जिनको दुनिया महान मानती है, उसमें से ढूंढो क्या एक भी आदमी ऐसा है जिसने बौद्धिक और शारीरिक सुखों में टकराव होने पर शारीरिक सुख को चुना हो। किसी महान आदमी को जानते हो ऐसा? विवेकानंद शारीरिक सुख और आध्यात्मिक सुख, आध्यात्मिक सुख को चुनेंगे। मदर टेरेसा आध्यात्मिक सुख को चुनेंगे। गांधी भावनात्मक सुख और मानसिक सुखों का चयन करेंगे। अंबेडकर चाहते तो क्या करते? आराम से कोलंबिया से पढ़ने के बाद वहीं अमेरिका में कहीं नौकरी कर लेते और क्या करते, या आईसीएस की परीक्षा में, जैसे आज बहुत सारे अनुसूचित जाति के लोग केवल आईएएस बनने को क्या मान बैठे हैं जीवन का लक्ष्य। अगर अंबेडकर ने भी इसको जीवन का लक्ष्य मान लिया होता तो आज बहुत सारे अनुसूचित जाति के लोगों के जीवन में प्रकाश नहीं आता। तो ये सब लोग, जितने लोग फ्रीडम फाइटर्स हैं, व्हाई दे फॉट, उनको क्या मिला?